अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खलील आज़म है और मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो फालिज के मरीज होते हैं जो कि मेनली न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम उनके साइकेट्रिक और साइकोसोशल हेल्थ का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये देखा गया है कि फालिज के मरीजों में 30 से 70% मरीजों को यादाश्त के हवाले से मसाइल होते हैं। इसके अलावा उनको 20 से 30% मरीजों को डिप्रेशन और एंजाइटी के मसाइल चल रहे होते हैं। इंसोम्निया यानी बेख्वाबी के मसाइल चल रहे होते हैं। इरिटेबिलिटी यानी उनको गुस्सा आ रहा होता है, या डिलीरियम, हेलुसिनेशन, या उनको कोई आवाज़ें सुनाई दे रही होती है, या जहन में शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे होते हैं। और फालिज के मरीज जो कि जहनी मरज का शिकार हो जाते हैं, और ये बड़ा अमूमी चीज़ है, उनमें यह देखा गया है कि वो फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन जो उनको चाहिए होती है उनमें कोऑपरेट नहीं करते, जिनकी वजह से उनकी फुल रिकवरी नहीं हो पाती। और यह भी देखा गया है कि जिन फालिज के मरीजों के साइकोसोशल यानी ज़हनी मरज का अंदाज़ा किया जाए या ज़हनी सेहत का ख्याल रखा जाए, तो उनके जो फालिज से रिकवरी के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। इन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमारे पास जो फालिज का मरीज होता है, हम उनको सिर्फ फालिज का मरीज ही समझ रहे होते हैं। लेकिन अगर उनके ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखा जाए और उनके ज़हनी अवामिल की तरफ भी तवज्जो दी जाए, तो ये देखा गया है कि मरीज़ क्या न सिर्फ ये कि उनकी ज़हनी हालत बेहतर हो जाती है, बल्कि पेशेंट का जो फंक्शनल और ऑक्यूपेशनल आउटकम है वो बेहतर हो जाता है, बल्कि वो जो फालिज का इलाज ले रहा होता है उसमें भी वो काफ़ी ताउन करता है। और क्योंकि जो फालिज के मरीज होते हैं उनको बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है जब वो बात नहीं कर सकते, जिनको एफेजिया कहा जाता है, या जब वो किसी जिस्म का कोई हिस्सा हरकत में नहीं ला सकते। इस चीज़ से बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है और ये उनके अंदर नफसियाती अवारिस का जन्म बन सकती है। तो फालिज के मरीजों को या स्ट्रोक के मरीजों को ज़हनी हवाले से भी जांचना बड़ा ज़रूरी है और उनकी ज़हनी ज़रूरियात का भी ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।